जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्यनाथ गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 8 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। वो जो प्रथम चैप्टर है वो आप लोगों के सामने आने वाला है। NCERT बुक से है वो, जो कक्षा 8 में NCERT बुक चलता है उसी से है। हम लोग दूसरा बुक भी से पढ़ चुके थे 8 क्लास के सरल गणित से। अब हम लोग NCERT बुक का भी सोल्यूशन को देखने वाले हैं। चलिएगा, आप लोग शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला देखिए, प्रार्थना वाली बात में क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, जो आप लोग एक बार पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग भी हल कर लीजिएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ अलग से नहीं दिया हुआ, बस जैसे उसमें दिया हुआ था सरल गणित में उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ। कह रहा है क्वेश्चन बाबा जो समझिए, कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत पर उपयोग किए गए गुणधर्म या गुणन का नाम लिखिए। इसमें जो गुणन प्रयुक्त हुआ है वह कौन सा धर्म है उसका इसमें लिखना है, वर्णन करना है। तो यहाँ पे समझिएगा बाबा क्या है, -4/5 गुणे 1 किया है और 1 से ही गुना किया है -4/5 को, बराबर में -4/5 यहाँ है। कह रहा है कि अगर कोई संख्या से 1 से गुना किया जाए, क्या किया जाए, अगर किसी संख्या में 1 से गुना किया जाए या फिर बराबर को ऊपर रहा है या बराबर के ई पट रहेगा, तो संख्या का जो मान आएगा उतना ही आएगा जितना पहले आता था। उसी प्रकार से इधर भी करेंगे तो इधर भी जो होगा -4 ही आएगा, अब बटा में 5 आएगा। इधर भी करेंगे तो -4/5 ही आएगा, आप लोग जानते हैं। तो ये जो होगा बाबा ऐसे को क्या कहते हैं, जो 1 से गुना करने पर उस पर उतना ही रह जाता है, तो उसे हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा, गुणात्मक तत्समक कहते हैं बाबा। क्या कहते हैं, इसे गुणात्मक तत्समक कहेंगे। कैसे कहेंगे बाबा, कह रहा है इसका अर्थ ये होता है कि अगर कोई संख्या इस संख्या 1 से गुना किया जाए, अगर किसी संख्या को 1 से गुना किया जाए तो गुणनफल जो आएगा बाबा उतना ही संख्या आ जाएगा जिस संख्या से उसे गुना किया जाएगा। तो गुणात्मक तत्समक हो जाएगा वो पहला का आंसर। दूसरा में चलेंगे वो, दूसरा कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, इसको A मान लीजिए और इसको B और इसको B तो इसको A है कि नहीं। देखिएगा -13/17 है तो ये चल गया यहाँ पे, -2/7 है तो -2/7 यहाँ पे है। अगर कोई संख्या क्या हो A B और B A के फॉर्म में है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय संख्या कहते हैं। क्रम विनिमय संख्या, क्रम विनिमय संख्या कहेंगे। तीसरा में चलेंगे बाबा, बहुत आसान है। यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या कहता है, कह रहा है -19/29 और इधर 29/-19 दिया हो, बराबर में 1। कह रहा है अगर कोई संख्या को पलट करके उसी संख्या से भाग दिया जाए तो वह जो मान आएगा वह 1 ही आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं वो, गुणात्मक प्रतिलोम, यही है बाबा गुणात्मक प्रतिलोम। ये जो तीसरा का आंसर होगा, नाम ही लिखना है ना कि विधि को बताना है। जब नाम में लिखे के है तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिएगा कोई संख्या जो -19/29 है और उसी संख्या को पलट करके भाग देना है। क्या करना है वह, उसी संख्या को पलट करके गुना करना है या भाग देना है, तो उसे हम गुणात्मक प्रतिलोम कहेंगे। गुणात्मक तत्समक उसे कहते हैं जिसमें कोई एक संख्या मतलब 1 से उसमें गुना हो। चलेंगे अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन आसान है बाबा, ये सारा चीज पढ़ाया हुआ है आप लोग को, आप लोग जा करके देख सकते हैं। सरल गणित के प्रथम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ये तो NCERT है, वो NCERT में और मस्त से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग वो भी देखें। जरा बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप इसको 1/3 गुणे 6/6 गुणे 4/3 को 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। कौन से गुणधर्म में इसे व्यक्त कर सकते हैं बाबा,
तो इसे देखिएगा, हम यहाँ पे इसको ए मानेंगे, इसको बी मानते हैं, सी मानते हैं, बराबर देते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा 1/3 जो ए होगा, क्या होगा वो आप देखिएगा, 1/3 ए है, बी है, गुने में बी है, इधर में सी है। तो सबसे प्रथम जो होगा इसको ब्रैकेट क्या है, फिर इसके बाद इसको क्या है, तो इसको हम कौन सा विधि कहते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं, सहचारिता नियम। क्या कहते हैं, सहचारिता नियम। आखिर सहचारिता नियम है क्या, कहता अगर किसी 3 संख्याओं को गुना करके उसे क्या होगा, परिमेय संख्या में परिलिखित किया जाए, मतलब लिखा हुआ जाए, तो उसे हम सहचारिता नियम कहते हैं। तो ये आंसर आप लोग को हो जाएगा। जो प्रथम चैप्टर है उसमें बस आप लोग को भाषा के रूप में ही लिखना होता है, बनाने का इसमें नहीं दिया हुआ है, बस लिखने को करा। गुण धर्म आप लोग गुण धर्म पढ़े हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो नहीं लिख सकते। तो आप लोग जाइए, सबसे पहले गुण धर्म के बारे में सीखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा तब। चलिए, अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।